हे गाइस, आज मैं आपके साथ हूं क्लास 10th का एक टॉपिक समानुपातिक प्रमेय लेकर के। क्लास 10th में त्रिभुज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। यह प्रमेय कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और इससे कई बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके नाम हम और देख लेते हैं। थेल्स प्रमेय कहते हैं या थाले की प्रमेय कहते हैं, और इंग्लिश में थालेज को माने ऐसे लिखते हैं तो थेल्स को हम कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या और कहें थेल्स थ्योरम हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। इसे आपको रटने में कोई समस्या ना हो, यानी रटना ना पड़े, तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और जो की पॉइंट्स मैं बताऊंगा उस पर आप बिल्कुल फोकस करिए। आपको कभी भी इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हम थोड़ा इसका जनरल आइडिया ले लेते हैं कि भाई ये थ्योरम होती क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को क्या कर देती है, बराबर अनुपात में विभक्त कर देती है। कैसे? एग्जाम्पल, मैंने एक चित्र बनाया है त्रिभुज का P, Q और R। इसमें तीन भुजाएं हैं। मैं सपोज दैट QR के समांतर एक रेखा ले रहा हूं जो कि ST है। तो क्या क्या त्रिभुज में ST समांतर है किसके, RQ के। तो वो इस रिजल्ट के कारण क्या करता है, बोलिए PS बटे SR, PT बटे TQ, PS बटे SR और PT बटे TQ। ये जितना ये बोल रखा है उतना अगर हम ज्योमेट्रिकली बनाएं तो ये चीज है। इतना हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली हम इसको शो करा सकते हैं। भाई इतना भी मैं कह दूं या ये बात करूं, बात एक ही है। तो इसको करने का तरीका हम इस प्रकार से लेके चलेंगे कि ताकि जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यानी जिस त्रिभुज में मिलते हैं उनका करने का एक क्राइटेरिया बना के चलेंगे। उसके लिए ये होता है कि हम 3 स्टेप लेके चलते हैं शुरुआती। पहला दिया है लिखते हैं, दूसरा हमें करना क्या है, मेन ये होता है। तो दिया है का मतलब जो चीजें हमें दी हैं, त्रिभुज दे रखा है उसमें समांतर भुजाएं कुछ होंगी, वो वाली बात आ गई। सिद्ध करना है हमारा टारगेट जो है। अब दिया से लेकर के सिद्ध करना हमने जो लाना है, इसमें अंदर दो चीजें और आ जाती हैं। एक, अपनी सहायता के लिए हम कोई भी रचनाएं कर सकते हैं, और माने जो कि हम रिजल्ट पे जाने के लिए सहारा लेंगे। फाइनली रिजल्ट पे जब जाएंगे तो उसका कोई मतलब उस वहां पे नहीं रहेगा। और उसके साथ ही जो प्रोसेस करते हैं हम उसको उपपत्ति कहते हैं। तो रचना मैंने ली है और उपपत्ति हम आगे करेंगे। तो देखिए, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हमें दे रखा है। इसमें BC के जो समांतर है DE है। तो जाहिर सी बात है कि AD बटे DB और AE बटे EC हमें प्रूफ करना है। इसके लिए रचना ऐसा करते हैं हम। रचना देखिए मैंने डॉट डॉट पॉइंट से बना रखी है कि जो ये समांतर रेखा खींची है D और E, तो D से भुजा AC पर एक लंब डाल दिया DG, और ऐसे ही E से भुजा AB पर एक लंब डाल दिया EF। ये लंब है, यहां पर मैंने दिखा रखा। तरीका है DG परपेंडिकुलर टू AC पर लंब है, AC कहें चाहे AE कहें, आधी भुजा उससे सारे पे लंब है। इस प्रकार से ऐसे EF भी हमारा क्या है, AB या AD पर लंब है। अब उपपत्ति किस प्रकार से जाएंगे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसमें मैंने कुछ की पॉइंट, 3 की पॉइंट लिखे हैं। अगर ये 3 आप याद रख लें तो आपको पूरे को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिस्टमेटिकल तरीके से चले जाएंगे, आपको रास्ता पता रहेगा। पहला की पॉइंट ये होगा कि त्रिभुज को हम अलग अलग तरफ से देखेंगे। जैसे देखिए, मैं ये जब समांतर त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज ADE त्रिभुज वही है, मैं ADE इसका आधार बना के चल रहा हूं कि AD क्या इसका आधार है। दूसरी तरफ से मैं लेकर चलूं तो AE को मैं आधार मान लूंगा, तो ये खड़ा त्रिभुज है लगभग। ये हमारा ADE, उसको पलटा के रख दिया मैंने। ऐसे ही मैं कहूं तो फिर त्रिभुज बनाया मैंने AE और D। बात एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा, देखने का तरीका अलग है। तो ये चीज है, ज्योमेट्री जब भी करनी है तो ऐसी नजर अपने अंदर लानी जरूरी है ताकि हम किसी भी चित्र को अलग अलग एंगल से देखें। दूसरा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणा आधार। और तीसरी बात, ये 9th की प्रमेय है कि एक ही आधार व समांतर रेखाओं के जो बीच आकृतियां बनती हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये 3 चीजें हमें फोकस कर लेनी है। और सबसे पहले जाना है हमने क्षेत्रफल पर। और क्षेत्रफल कैसा देखिए, यहां पे मैं निकालूंगा 4 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलने वाले हैं, जिसमें 2 बार एक ही का निकलेगा, वो भी अलग अलग तरीके से। पहला ADE का क्षेत्रफल निकालूंगा
तो मैं आधार क्या ले रखा मैंने, एडी, इधर वाला आधार लिया है तो उसके लिए लंब क्या आएगा, ये आधार है तो लंब ईएफ ही होगा त्रिभुज का। और दूसरी बार में एक एडी यहां पे भी लिया मैंने, एडी यहां पे आधार लिया है एई, आधार एई लूंगा तो इसके लिए लंब क्या होगा, डीजी होगा हमारा लंब। और त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक त्रिभुज हमारा है डी ई बी, बी डी ई जिसे कहेंगे हम बी डी ई, इसमें आधार क्या लेके चल रहे हैं हम, डी, अगर बी डी भी आधार मान के चलूंगा तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें, और ये त्रिभुज का शीर्ष है तो डॉट डॉट करके बाहर आके तो इसका जो लंब होगा ई एफ ही आएगा, यहां पे ई एफ इसका लंब है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज, अगला जो हमारा तीसरा त्रिभुज है वो है डी ई सी, सी डी ई, सी डी ई, इसमें भी आधार क्या लिया, ई सी आधार लूंगा तो लंब में क्या लूंगा, डी जी लूंगा। ये जाए सिंपल सी बात हो गई हमारी। अब आए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इनका। तो पहले क्या, त्रिभुज ए डी ई का जो आधार ए डी है और लंब ई एफ है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इज इक्वल हो जाएगा 1/2 लंब गुणा आधार, तो 1/2 ए डी गुणा ई एफ आ गया। ऐसे बी डी ई का निकालेंगे तो 1/2 बी डी गुणा ई एफ, दोनों का निकाला है। फिर एडीए का इस तरफ से देखने पे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो एडीए के जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 डीजी गुणा ई। अब ये निकल गया। और सीडीई, इसका जो नीचे वाला ये ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो सीडीई का निकालेंगे तो 1/2 लंब डीजी है और आधार इसका ईसी है, ये ले लिया। अब एक बात देखेंगे, क्योंकि हमें अनुपात निकालना, तो अनुपातों में जाएंगे। तो अनुपातों में पहले जो इस तरफ के निकाले हमने, उस तरफ के, उनका अनुपात निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि हमें ये भुजाओं का अनुपात चाहिए तो उधर वाले त्रिभुज लेके जाएंगे। ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई, कुल मिला के 1/2 ए डी गुणा ई एफ बटे 1/2 बी डी गुणा ई एफ। ई एफ से एफ कटा, 1/2 कटा, तो ए डी बटे बी डी ए आ गया है। फिर अगले जो दो हैं, चार में से नीचे वाले ए डी ई, इस तरफ की बात करें हम अपने, मतलब मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कर रहा हूं इस समय, तो राइट हैंड में करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, 1/2 डी जी गुणा ई ए और 1/2 डी जी गुणा ई सी, ए और ई सी। अब हमारा, हमने ये यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया है। अब हमारा तीसरा की पॉइंट ये होगा कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियां। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं आधार डी ई मानूं और ये इसके समांतर है, तो एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, तो ये दोनों त्रिभुज कौन से, डी ई बी और डी ई सी, एक ही आधार पे एक ही समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज हैं, तो इनका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं कि त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी और डी समांतर बीसी पर बने हैं, तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ बी, त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो मैं ये यहाँ पे सी डी की जगह में क्या लिख दूंगा, बी डी लिख दूंगा। तो ये इस रिलेशन को समीकरण 1 बना दिया, इसको 2 बना दिया। 1 और 2 से देखेंगे तो एक में ए डी ई अपॉन बी डी ई है, इसमें भी ए डी ई अपॉन बी डी ई है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जो अनुपात है वो बराबर आएगा, तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि भाई किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समांतर अनुपात में, समान अनुपात में विभक्त करती हैं। और थोड़ा मैथमेटिकली कुछ और क्वेश्चनों में जैसे हम उसमें प्रयोग करते रहें तो कुछ नई चीजें बन के आती हैं। तो जैसे हम इस रिलेशन को लेके चलें तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ए डी बटे बी डी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस 1। अब 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए डी प्लस बी डी, और यहाँ पे भी ए ई प्लस ई सी, यह आया देखिए। और ए डी प्लस बी डी और ए ई प्लस ई सी, ए डी प्लस डी बी, ये कुल मिला के अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो क्या है, ए बी है, मैंने ए बी रख दिया। ऐसे ये क्या है, ए सी है, तो ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे ई सी है। कभी सवालों में पूछा जाता है कि इसको प्रूव कीजिए, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। ए बी जैसे यहाँ पे ए बी बटे बी डी आया है, ऐसे ए बी बटे ए डी भी आ सकता है, ए सी बटे ए ई भी आ सकता है। इनको उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ई सी, बी डी बटे ए बी और ई सी बटे ए सी। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसको और इस पर एक्सपेरिमेंट करके ला सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट पैकेज बन गया है, इसमें हम कुछ सवाल क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कि जो कि क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की
किसी रेखा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को क्या कर देती है, समान अनुपात पर विभक्त कर देती है। इसी त्रिभुज के मैं नए वीडियो लेकर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।